के सामने। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल NIT 86 के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्हें बेशर्म बताया, लाशों पर राजनीति करने वाला बताया, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अभी भाजपा नेता हैं NIT विधानसभा के मुकेश डागर जी, ये कुछ जवाब देना चाहते हैं विधायक नीरज शर्मा को। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं आखिर ये विधायक नीरज शर्मा को क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। मुकेश डागर जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। क्या कह दिया कृष्णपाल गुर्जर जी को आपके विधायक ने? नहीं, देखो कृष्णपाल गुर्जर जी को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कल हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी NIT विधानसभा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे और उन्होंने करीब 11 करोड़ 45 लाख की लागत से हमारे NIT में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करके और जनता को जो समस्याएं से जूझ रहे हैं उनको निजात दिलाने के लिए कार्यों का शिलान्यास किया था। बिल्कुल। तो क्या बुरा लग गया NIT विधानसभा के कांग्रेस? नहीं, उन्होंने कहा, विधायक जी ने प्रेस नोट भी जारी किया था कि बड़े बेशर्मी से मंत्री जी पहुंच गए, पूरे 5 साल NIT नहीं आए, अब आए हैं, चुनाव आ गया है तब आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, बेशर्मी की तो हद हमारे स्थानीय विधायक ने कर रखी है। बेशर्म जो बोल रहे हैं वो पहले अपने गलीवान में झांक के देखें कि बेशर्मी किसने और कब कहाँ कैसे डाल रखी है। NIT 86 में कोई पहली बार नहीं आए मंत्री जी। मंत्री जी पुष्पेंद्र भाई और धर्मेंद्र भाई, आप दोनों ने देखा होगा कि मंत्री जी NIT में, क्या एक बात बताओ, हमारा वार्ड जो 1 नंबर है क्या वो NIT में नहीं आता? आपने देखा होगा मंत्री जी कितनी बार आए हैं और उन्होंने कितने काम करे हैं। और ये नहीं, उन्होंने बीच बीच में जहाँ भी जिस वार्ड में, वो मेरे ही वार्ड में नहीं, पूरे NIT 86 में हर वार्ड में, चाहे वो 8 नंबर वार्ड हो, 7 हो, 5 हो, अपना 3 नंबर वार्ड हो, वो समय समय पर जो उद्घाटन होते रहते हैं। और मंत्री जी ने अपने स्वैच्छिक कोष से भी और डी प्लान से भी और नगर निगम के माध्यम से भी NIT 86 में विकास कार्य कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये तो देखो, आप खुद जानते हो, हमारे पूरे हरियाणा के अंदर नौटंकी के नाम से हमारे NIT 86 के स्थानीय विधायक मशहूर हैं। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों ने कहा था ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, क्या इसलिए तो नहीं भड़क गए विधायक जी? जो देखो मेरी बात सुनो, मैंने भी एक आपके चैनल के माध्यम से और प्रेस नोट में देखा था कि भाई मैंने कफन पहन के ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो 54 दिन तक कफन पहन, मैं तो एक बात कहूँगा, केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर पूरे फरीदाबाद लोकसभा के केंद्र के मंत्री हैं और फंड चाहे नगर निगम दे, चाहे मुख्यमंत्री दे, चाहे अपना DC की तरफ से दे, वो कहीं भी कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं और उसको पूरा कराने का काम उनका है। दूसरा, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अभी हमारे स्थानीय विधायक हमारे यहाँ पर उद्घाटन करके आए थे अभी हमारे वार्ड में। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, वो अपने पर्सनल बोर्डों को लगा के आ रहे हैं और उन पे अपना नाम लिखवा रहे हैं। वो ये बताएं कि मेरे वार्ड में उन्होंने जो भी अभी पीछे उद्घाटन करे हैं, वो कोई भी अपना लेटर हेड दिखा दें या कोई भी एस्टीमेट दिखा दें या कोई भी कुछ दिखा दें। अब काम तो कराते हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो हमारे बल्लागढ़ से विधायक हैं और मेरा वार्ड उनके एरिया में भी आता है। और पत्थर लगाने के लिए और बोर्ड लगाने के लिए पहुंच जाते हैं नीरज शर्मा। नीरज शर्मा पहले बेशर्म शब्द यूज करने से पहले वो अपनी बेशर्मी अपने गलेबान में झांक के देखे कि उन्होंने जो उद्घाटन अभी करे हैं, जो उन्होंने बोर्ड लगाए हैं हमारे वार्ड में, क्या उनके पास कोई कागज़ है? हमारे पास कागज़ है। हमारे पास केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के लेटर हेड पे और हमारी निवर्तमान पार्षद सपना डागर के लेटर हेड पे हमारे पास प्रूफ है और कमिश्नर से लेके और जेई तक के सबके उस पर साइन है। लेकिन उसके बावजूद भी बेशर्मी की इतनी हद है कि वो ज़बरदस्ती नारियल फोड़ने चल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना बोर्ड लगा देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो इससे बड़ा बेशरम स्थानीय विधायक मुझे नहीं। मुकेश डागर जी, मेरा एक सवाल है। NIT विधानसभा में चाहे डबुआ कॉलोनी हो, सारण हो, चाहे पर्वतीय कॉलोनी हो, चाहे जवाहर कॉलोनी, उधर जीवन नगर, इधर डबुआ, ये सीवर की समस्या क्यों है? पानी बहता रहता है सड़कों पर, गलियों में हमेशा नालियां जाम रहती हैं, तो ये समस्याएं क्यों हैं, बताइए। देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 15-20 साल से हमारे स्थानीय जो विधायक हैं उनके परिवार में राजनीति रही है। चाहे सीनियर डिप्टी मेयर हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो। एक बात आओ
पहले भी 15-20 साल रही है और अब भी हो रहे हैं। आज जो ये सीवर की बात करते हैं, आज जो विकास की बात करते हैं, इनके 20 साल के घर में, परिवार में सत्ता रहने के बावजूद इन्होंने इतने छोटे छोटे से पाइप सीवर लाइन के पहले डाल दिए, जबकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध करा था। लेकिन उन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा भ्रष्टाचार के उसमें जाने के चक्कर में छोटे छोटे पाइप डाल दिए। जब ये मेयर भी यही थे, मंत्री भी यही थे, ये पार्षद भी यही थे, तो इन्होंने बड़े बड़े पाइप पहले ही क्यों नहीं डलवाए। आज जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं विधायक जी को पूछना चाहता हूँ, 28 करोड़ रुपए जो उन्होंने फाइल भेजी है, चाहे उनको 10-15 करोड़ बताते हैं हमारे पास हो गए, हमारे वार्ड का एक भी एस्टिमेट वो बता दें कि भाई 1 रुपये का भी काम उनका 28 करोड़ में हुआ हो या पहले हुआ हो, या उनके जो साथ घूम रहे हैं हमारे वहाँ के स्थानीय नेता, वो अपने उस विधायक को ये तो पूछो कि 28 करोड़ में से 14-15 करोड़ बताते हैं वो पास हो गए। हमारे वार्ड, पूरे वार्ड एक की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे उसमें 55 सेक्टर हो, राजीव कॉलोनी हो, झाड़ क्षेत्र हो, एक भी फाइल उनके 28 करोड़ में पास कराई हो या पहले पास कराई हो। कहते हैं जी उन्होंने 2.5 करोड़ दे दिए, 3 करोड़ दे दिए। भाई विधायक जी, जैसे आप आरोप लगा रहे हो आज हमारे केंद्रीय मंत्री पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने जितने भी हमारे वहां बोर्ड लगाए हैं, जितने भी उद्घाटन करे हैं, आपने सिंगल आज तक क्या कोई भी लेटर हेड या कहीं से फंड दिलाने का काम करा हो? कल उद्घाटन शिलान्यास हुए, विधायक जी कहना है हमने 54 दिन तक कफन पहना तब ये पैसे पास हुए थे, जिसका फीता या मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, 54 दिन तक पहनो या 60 दिन तक पहनो, पुष्पेंद्र जी, लोग ये कहीं सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, कहीं शादियों में पहुंच जाते हैं, इस कफन को जीता जागता आदमी कफन पहन के घूम रहा है, तो लोग मुंह छुपाते घूमते हैं। देखो, कोई बेचारा मुंह पे तो कहता नहीं है शर्म हजूरी से, लेकिन लोग मुंह छुपाते घूमते हैं इन लोगों से। और जो 54 दिन की बात कर रहे हो आप, मैं तो खुद खुला चैलेंज कर रहा हूँ विधायक जी को, विधायक जी आपने मेरे वहाँ जितने बोर्ड लगाए हैं, जितने आपने नारियल फोड़े हैं, आप कोई दिखाओ तो सही। वैसे तो कहते हैं कि मुझे शिलापट पे नाम लिखवाने का वो नहीं है, वैसे अपने लोगों पे बोर्ड लगवाते घूम रहे हैं। भाई तुम्हें नाम नहीं है तो फिर बोर्ड क्यों लगवाते घूम रहे हो? अभी दुनिया भर के बोर्ड लगा दिए। जब केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे यहाँ सारे पूरे NIT 86 के शिलान्यास करे हैं, तो उसके बावजूद बचा क्या गया? मैं तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छी वोटों से जीत के यहाँ से और दोबारा तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे। और अब की बार NIT 86 में भी भाजपा का प्रत्याशी जो भी होगा, भाजपा जीत के आएगी, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो। और लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करेंगे, और यहाँ से भाजपा विधानसभा के चुनाव में, अभी लोकसभा का चुनाव है, आप देखना सबसे ज़्यादा वोटों से NIT 86 से जीत के जाएंगे केंद्रीय मंत्री। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा स्थानीय विधायक से कि वो अपने प्रत्याशी को यहाँ से वोट दिलवाना ना सबसे ज़्यादा, जब पता लगेगी कि कितने लोग चाहते हैं। मैं कहता हूँ इस बात को कि NIT 86 से केंद्रीय मंत्री तीसरी बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के जाएंगे, और जब उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा तो विधानसभा भी NIT 86 अब की बार भाजपा के साथ चलेगी, और भाजपा का प्रत्याशी जीत के जाएगा। और भाजपा, क्योंकि NIT 86 ने 2 बार देख लिया है, दोनों बार NIT 86 अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, इसलिए NIT 86 की जनता ने मन बना लिया है कि वो अब की बार भाजपा के साथ चलेगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और मैं तो एक बात कहूँगा, नौटंकी विधायक जो नौटंकी करते घूम रहे हैं, जो कफन पहन के घूम रहे हैं, जो काम आज कर रहे हैं 54 दिन का या 42 दिन का या 60 दिन का, आपको 5 साल जनता ने दिए, 4.5 साल होने जा रहे हैं। आज आपको याद आ रही है नाली गली सीवर की कफन पहनने की पैसे? फिर दूसरी बात, रोज़ तो कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिल रहा, फिर उद्घाटन किस बात के कर रहे हैं? रोज़ उद्घाटन करने पहुँच जाते हैं, एक तरफ पैसे की बात कर रहे हैं। मैं तो उनको कहूँगा कि जनता हमारी NIT 86 की तैयार बैठी है, और उनको जवाब भी देंगे। और NIT 86 हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को यहाँ से तीसरी बार सबसे ज़्यादा वोटों को जिताकर और केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर भेजेगी। इनका काम तो सिर्फ नौटंकी है, आरोप लगाना है और नौटंकी, क्योंकि ये 5 साल तो लोगों के काम, 4.5 साल काम करे नहीं। अब लोगों के बीच जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, रोज़ नए बहाने ढूंढते हैं, रोज़ नए वो करते हैं। भाई हमें क्या मतलब है? हमारी जनता ने वोट दिया था,
वोट दे के जिता के भेज दिया। अब तुम्हारी सरकार है नहीं है, तुम्हें कोई पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, ये जनता का काम नहीं है। जनता का काम है वोट दे के जिता के भेजना, इसलिए अब ये बहानेबाजी कर दो। तो मुकेश डागर जी मंत्री बन जाएंगे कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार, तो क्या ये समस्याएं खत्म कराओगे आप? जो कह रहे हो पतली पतली पाइपलाइन डाली हैं, सीवरेज का पानी पास नहीं होता, गंदगी रहती है, कूड़ा जमा है, गलियां नहीं बन रही हैं, इतनी जो समस्याएं, इसका समाधान करवाओगे कि नहीं? बिल्कुल। अब की बार जब तीसरी बार हमारे केंद्रीय मंत्री हैट्रिक बनाकर लोकसभा पहुंचेंगे और कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे, तो हमारे पूरे, मैं एनआईटी की बात नहीं कर रहा, पूरे फरीदाबाद की मंत्री जी ने 3000 करोड़ की डीपीआर तैयार करा ली है। और मेन मुख्य जो सड़कें हैं जिसकी वजह से सीवर ओवरफ्लो की समस्या होती है या पानी निकासी की समस्या नहीं हो रही है, वो डीपीआर बन के पास हो चुकी है और पैसा आने वाला है। आते ही जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा लोकसभा का, और दोबारा से बड़ी सीवर लाइन डलने का कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। जनता का काम होना चाहिए बस। नमस्कार, जय।